बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की अध्याय 1 जिसका नाम है सबसे पहले प्यार बनाया, इसके प्रश्नोत्तर सहित इस पाठ को समझेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ की हम अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद हम इसके प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो नानी जी ने हमें बताया ईश्वर ने संसार बनाया, यानी कि नानी जी कहती हैं कि ईश्वर ने ये संसार बनाया है, उसमें सबसे ज़रूरी क्या चीज़ बहुत महत्व रखती है? प्यार, यानी कि बहुत ज़रूरी समझ इसने सबसे पहले प्यार बनाया है। और इसी प्यार से धरती अंबर सरिता सागर जुड़े हुए हैं, यानी कि जो धरती अंबर है, आकाश है, वो सब इसी से जुड़े हुए हैं प्यार की वजह से ही। और इसी प्यार में बरसे बादल पहरी पर्वत खड़े हुए हैं, यानी कि पहरी पर्वत यानी कि जो पर्वत है हमारे देश की रक्षा करते हैं, वो इसी प्यार की वजह से ही खड़े हुए हैं। और इसी प्यार से सूरज उगता चंदा अमृत बरसाता है, यानी कि प्यार के महत्व के कारण ही सूरज है जो रोज उगता है, और जो चंदा मामा है वो भी अमृत बरसाता है। तारों की टिम है, इससे सबका है नाता, यानी कि सभी का महत्व है इस ब्रह्मांड में। और ये हरियाली वन बागों की कलियों सुमनों का खिलना, तितली भंवरों का मंडराना, एक दूजे से मन मिलना, यानी कि ये हरियाली है और बाग बगीचे हैं, कलियां हैं, ये सुमन है, ये सब क्या है? इन प्यार की वजह से ही खिले हुए हैं। और तितली भंवरे हैं, ये भी प्यार की वजह से ही इधर उधर मंडराते हैं, एक दूसरे से मन मिलता रहता है इनका। और सारी वसुधा प्यार भरी है, सब संतों ने समझाया है, बहुत जरूरी समझ इसने सबसे पहले प्यार बनाया। यानी कि इस पंक्ति में जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि सारी वसुधा किसको बोलते हैं? धरती को। सारी धरती को प्यार भरी है, ये किसने बताया है? सभी संतों ने समझाया है। और अब इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कविता में बताया गया है कि इस संसार में सबसे पहले प्यार बनाया गया है, इसके बाद प्यार से क्या क्या बना है। और इसके उत्तर में क्या लिखना है बच्चों, मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से आपको, और आप कॉपी में जरूर नोट। पहले के उत्तर में आपको लिखना है कि कविता के अनुसार सबसे पहले प्यार बनाया गया है, और प्यार से ही यह सुंदर संसार, प्रकृति, पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे आदि बने हुए हैं। अब इसका अगला प्रश्न है दूसरा। क्या है प्रश्न? सबसे पहले पढ़ते हैं कि कविता के अनुसार सच संतों ने क्या बताया है। कि कविता के अनुसार इसमें लिखना है, संतों ने बताया है कि इस संसार की रचना प्यार से ही हुई है, और यही सबसे बड़ा सत्य है। इसका आंसर आपको ये लिख देना है। अब हम इसी के क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं कि प्यार से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, कैसे? तो प्यार से ही मनुष्य में समझदारी, सहनशीलता और करुणा आती है, जिससे वह दूसरों की भावनाओं को समझकर समस्याओं का समाधान कर सकता है। आपको ये लिख देना है। अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सोचो और लिखो। आप देखना, ये वाला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाना है। जैसे कि संसार पर वाक्य लिख रखा है कि इस संसार को खूबसूरत बनाने के लिए हमें प्यार से रहना चाहिए। अब अगली लाइन है प्रकृति की, इसमें आपको लिखना है, प्रकृति में लिखना है, प्रकृति हमें जीवन के लिए जरूरी तत्व प्रदान करती हैं। अगली है मनमानी, इसमें आपको लिखना है कि हमें अपनी मनमानी करने के बजाय दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। अगली लाइन सृष्टि, तो यह पूरी सृष्टि प्यार से ही बनी हुई है, आपको लिख देनी है। ये वाली वाक्य पूरा हो जाएगा इसमें। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसी का, कि पहाड़ों को प्रहरी क्यों कहा गया है। तो पहाड़ों को प्रहरी इसलिए कहा गया है कि क्योंकि वे सदा हमारी धरती की रक्षा करते हैं, जैसे कोई पहरेदार नहीं है। अगला है तीसरा प्रश्न इसी का, कि कविता में नानी ने क्या बताया। तो कविता में नानी ने बताया कि प्यार से ही यह सारा संसार बना है, और प्यार से ही हर चीज में सुंदरता आती है। आपको ये लिख देना है। अब इसी का चौथा प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में रखकर प्रश्न बनाना है। जैसे कि यह संसार किसने बनाया है, सही क्रम में ऐसे लिख देना है। यहाँ पे ये वाली लाइन लिखनी है, और दूसरा में लिखना है इस कविता में प्रकृति के कौन कौन से उदाहरण आए हैं। ये इसके उत्तर हो गए चौथा के। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, कि इस कविता के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखना है। कि इस कविता का मूल भाव यह है कि प्यार सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसी प्यार से
पूरा संसार बना है और इसे सुंदर बनाया गया है। प्यार से ही हम सब मिलजुल कर रह सकते हैं और इसी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आपको ये लाइन लिख देनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अगले हैं मेरी बात सबकी बात। इस वाले क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा किताब में, और यहाँ पर लिखना है पुस्तकालय, शिक्षकों और अभिभावकों के सहयोग से इस कविता से मिलती जुलती आपके घर की कोई कहानी लिखनी है। इसके उत्तर में आपको लिखना है कि यह उत्तर व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होना चाहिए। जैसे कि इसमें बता रखा है कि मेरी नानी हमेशा कहती थी कि घर को मंदिर बनाना है तो उसमें प्यार होना चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया कि आपस में प्रेम से रहो, चाहे कोई कितना भी गुस्सा करे, तुम्हें संयम और प्रेम से जवाब देना है। यही बात इस कविता में भी दिखाई देती है। अगली है उदाहरण के लिए एक सरल कविता दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि कविता हिंदी हमारी शान है, हिंदी भाषा प्यारी है, सबसे न्यारी न्यारी है, भारत की ये शान है, जन जन की ये पहचान है, माँ की जैसी ममता इसमें शब्दों की भरमार है, चलो गर्व से बोले हिंदी, और ये हमारी सरकार है। अब हम आगे चलते हैं, पढ़कर जाने। इस वाले प्रश्न में आपको क्या करना है कि पहले प्रश्न पढ़ेंगे कि नीचे कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जिनमें कुछ शब्द छूट गए हैं। रिक्त स्थान पर कविता से खोजकर सही शब्द लिखना है। आपको दिख रही होगी, आपकी जो दिख रहा है प्रश्न में, उसमें बहुत ज़रूरी समझ ईश्वर ने सबसे पहले, यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों, प्यार बनाया। प्यार कैसे लिखना है आपको पता है, ये बता देता हूँ कि यहाँ पर ईश्वर ने सबसे पहले प्यार बनाया, ये वाला लिखना है। अब इसमें अगला है खालिस्तान कि इसी प्यार से धरती है जो क्या करती है, धरती, इसी प्यार से धरती बनी है और सरिता बेती जुड़े हुए हैं, यानी कि धरती बनी है, या ये वाली लाइन है पूरी हो जाएगी इसमें। अगली है कि सारी सृष्टि प्यार भरी है, सब संतों ने समझाया है। आपको जो खालिस्तान दिख रही है यहाँ पे सारी सृष्टि लिखना है, यहाँ पे प्यार बनी है, ये सब संतों ने समझाया है। अगली है, इसी के उत्तर में मैं बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि तारों की चमक है इससे सबका है नाता, यह लेनी है, लिख देनी है। अब हम आगे चलते हैं, आओ रचना करें। तो इस कविता की तरह ही नानी या दादी ने आपको भी कोई कविता कहानी है जो सुनाई होगी, उसे लिखना है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि मेरी दादी रोज़ रात को हमें कहानियाँ सुनाया करती थी। एक बार उन्होंने सच्चाई की जीत नाम की कहानी सुनाई। उसमें एक बच्चा था जो कभी झूठ नहीं बोलता था और एक दिन उसने अपने गांव को खतरे से बचाया क्योंकि सबको उसका सच पर भरोसा था। दादी ने बताया कि सच्चाई और ईमानदारी से जीवन में भी बड़ी से बड़ी जीत मिलती है। ये लिख देना है इसके उत्तर में, बहुत ही अच्छा उत्तर इसमें दिया गया है। अगला है कि तालिका में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कहानी में से पहचान कर लिखना है। समानार्थ है वाले आप देख सकते हैं कि कहानी में कौन कौन से समानार्थ आए वाले हैं। विजय और जीत, ये समान अर्थ हैं। परिश्रम मेहनत, इसका भी समान अर्थ है। और उत्साह जोश, यानी कि उत्साह है और इधर जोश है, ये भी दोनों के समान अर्थ हैं। अगला है सहनशीलता और धैर्य। अगला शब्द है आनंद और खुश। आगे है नीचे दिए गए शब्दों को उनकी सही क्रिया से मिलाओ। आपको सही क्रिया से मिलान करना है। शब्द क्रिया, यहाँ पे सूरज है जो खिलते हैं, आपको मिलान कैसे करना है आपको दिख रहा होगा पेज में। तो सूरज को कहाँ से मिलेंगे, खिलते हैं वहाँ पर मिलाना है। और नदी को बहती है वहाँ पर किताब में आपको मिलाना है। आपको यहाँ पे किताब नहीं दिख रही होगी, लेकिन मैं आपको यहीं पे समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और फूल बरसते हैं, ये त्रुटि है, सही होगा खिलते हैं, यानी कि फूल है जो खिलते हैं, बरसते नहीं है। तो बादल बरसते हैं, पर्वत खड़े रहते हैं, ऐसे मिलान कर देना है आपको। अगली है नोट कि फूल बरसते हैं गलत मिलान है, सही मिलान होगा फूल खिलते हैं। सुधार हुआ मिलान शब्द क्रिया। सूरज चमकता है, नदी बहती है और फूल खिलते हैं। बादल है जो बरसते हैं, पर्वत खड़े रहते हैं, आपको ये लिख देना है। अब यह भी करे, ये वाला प्रश्न है कि पाठ की कविता के आधार पर पुस्तकालय से इसी प्रकार की कविताएं संकलित कीजिए और बाल सभा में सुनाना है। तो ये पुस्तकालय आप अपने विद्यालय में जाकर भी ढूंढ सकते हैं, जिसमें प्रकृति, प्रेम,
सौहार्द आदि विषयों पर कविताएं खोज सकते हैं, यानी कि वहाँ पर देख सकते हैं। अगला है, आपको अपने दादा दादी या परिजनों को कोई नया सुझाव देना हो तो आप अपनी बात कैसे रखेंगे? तो इसके उत्तर में आपको लिखना है कि अगर मुझे अपने दादा दादी को कोई सुझाव देना होगा तो मैं पहले नम्रता से और उन्हें संबोधित करूंगा, फिर मैं उन्हें अपनी बात शांतिपूर्वक और आदर के साथ समझाऊंगा। उदाहरण के लिए, दादी जी, अगर आप शाम को थोड़ा टहल लिया करें तो आपकी तबीयत और अच्छी रहेगी। आपको क्या करना है? शांति से इसका उत्तर देना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 कि मेरे सपनों की दुनिया विषय पर आपकी कक्षा में अपने विचार साझा करना है। तो इसमें मेरे सपनों की दुनिया एक ऐसी जगह है जहां सभी लोग एक दूसरे से प्यार, प्रेम और सम्मान से रहते हैं, पैसे आते हैं। वहां कोई झगड़ा, नफरत या दुख नहीं होता है। हर जगह हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर फूल होते हैं। बच्चे खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं और सबके पास शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा होती है। मेरी दुनिया सच्चाई, सहयोग और प्रेम पर आधारित होती है। अगला है चौथा प्रश्न इसी का कि इस कविता के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों पर विचार करना है। तो इस कविता की कुछ पंक्तियां हैं, कौन सिखाता है से शुरू हो रही हैं। इसी तरह आप भी कौन सिखाता है कविता के अनुसार 2 पंक्तियां बनाएं। आपको क्या लिखना है कि कौन सिखाता है फूलों को मुस्काना। तो उन्हें यहाँ पे लिखना है उत्तर में, कौन सिखाता है फूलों को मुस्काना, कांटों के बीच रहकर भी खुशबू फैलाना। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, कौन सिखाता है नदी को बहते जाना। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है कि कौन सिखाता है नदी को बहते जाना, राह के पत्थर को चीरते चले जाना। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, जब आप अपने द्वारा बनाई गई पंक्तियों के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर कविता के रूप में लिखिए। आपको लिखना है कविता के रूप में। तो फूलों को कौन मुस्काना सिखाता है, इसमें आपको लिखना है कि फूलों को मुस्काना सिखाता है सूरज का उजियारा, हर सुबह की कोमल किरणें देती हैं इन्हें सहारा। अगला है, नदी को बहना कौन सिखाता है। इसके उत्तर में आपको लिखना है कि नदी को बहना सिखाता है पर्वत का ढलान, रुकना नहीं सिखाता है उसे चाहे हो कोई भी स्थान। इसका उत्तर हो जाएगा। बच्चों, वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगली क्लास हमारी बहुत ही जल्द आने वाली है। अगर आप चाहते हो तो वीडियो जरूर देख लेना अगली क्लास वाला। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।